शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा भी चढ़ रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता एक दिन का सामूहिक उपवास रख रहे हैं, शराब घोटाले को मनगढ़ंत और केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे को फर्जी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के करप्शन को लेकर प्रदर्शन और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम हैं और सीएम रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि अपराध इतना बड़ा है कि उपवास से प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि क्या तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी? अगर तिहाड़ से चली तो क्या यह आम आदमी की जीत होगी? और अगर जेल से सरकार नहीं चल पाई तो क्या केजरीवाल को इसकी सहानुभूति मिलेगी? आज करेंगे इसी पर बात, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बेल पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज क्या कहा और उनको बीजेपी से क्या जवाब मिला। इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और गहरी साजिश मैं क्यों कह रहा हूं? गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, 10वीं का बच्चा अगर सुनेगा, 10वीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का प्रायश्चित उपवास कर कर असंभव है, क्योंकि आज के दिन आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। कोविड का वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में एक वैक्सीन बनवाई और वो मुफ्त बंटवाई भारतीयों को। दूसरी तरफ कोविड के वक्त में ही अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति बनाई और अपना शीश महल खड़ा करा, जहां 6 करोड़ का मार्बल और 8 लाख के पर्दे लगे। ये बात स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी केवल अपनी सत्ता के मोह में मदमस्त है। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता एलजेपीआर, इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश कटियार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और निवांत शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निवांत जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आज आप लोग उपवास रख रहे थे, अपनी ईमानदारी की दुहाई दे रहे थे, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आपकी भ्रष्टाचार की लिस्ट इतनी बड़ी है, आपका पाप इतना बढ़ चुका है कि एक दिन के उपवास से प्रायश्चित नहीं होने वाला है। देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अगर आप बीजेपी के हिसाब से चलेंगे तो ये 2 साल से एक इंक्वायरी करा रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने हजारों अफसरों को इन्वॉल्व कर दिया, सैकड़ों रेड करवा ली। क्या मिला आज तक? हमारी टॉप लीडरशिप को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल रखा है। जनता जो है इनसे पूछ रही है। जनता पिछले दिनों रामलीला मैदान में इकट्ठी हुई, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। लोग पूछ रहे हैं इनसे, अरे ये तो बता दो कि अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों डाला है, क्या कसूर है इनका, क्या सबूत मिल गए? अब शराब घोटाले पे इनका मुंह नहीं खुलता, अब शराब घोटाले की बात ही नहीं करते, क्योंकि सामने आ गया कि असली शराब घोटाला जो है वो तो बीजेपी ने किया है। कहां है मनी ट्रेल? पीएमएलए का बेस है कि आपको मनी ट्रेल साबित करना पड़ेगा। एक ही देश में एक ही तरह के कानून के तहत एक तरफ तो आप एक जो आपका गवाह है, अप्रूवर है, उसके महज एक गवाही पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ वही अप्रूवर जो है आपको चंदा देता है, वही अप्रूवर जो है लगातार आपको चंदा दे रहा है, वही अप्रूवर जब आपको चंदा देता है उसको बेल मिल जाती है। वो 10 बयान देता है जिसमें वो बोलता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानता, वो बयान नहीं लगाए जाते, और वो 11वां बयान देता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को जानता हूं, तो वो बयान जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये षड्यंत्र कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्या जनता देख नहीं रही आज कि हमारे नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया? क्या कसूर आप था लोग उनका? और आपके सारे के सारे नेता कहते हैं कि ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई जो भी जांच करती है, वो एक साजिश के तहत किया जाता है, एक षड्यंत्र रचा जाता है। आज निवान जी आप ही बता दीजिए कि ईडी को, सीबीआई को किस तरीके से काम करना चाहिए? किसी भी नेता पर, किसी आम आदमी पर, किसी बड़े नेता पर, किसी
किसी भी शख्स पर अगर कोई आरोप लगता है भ्रष्टाचार का तो कैसे जांच होनी चाहिए? आप ही सुझाव दे दीजिए। देखिए, ये तो बड़ा बेसिक सवाल है। आज ये सवाल आपको पूछने की जरूरत पड़ रही है, यही दिखाता है कि कितनी पार्शियल इंक्वायरीज हो रही हैं। सवाल ये आपने खड़े बेसिक किए ना, सवाल है कि इसीलिए हमारे आपसे सुझाव मांग रही हूं कि सुझाव दे दीजिए। मैं वही आपको बता रहा हूं कि बेसिक सवाल है कि हमारे संविधान के हिसाब से यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन आप ऐसे कानून बना देंगे जिसमें आप जो है बेल नहीं मिल पाएगी, उसके बाद उस कानून को आप पॉलिटिकली यूज करेंगे, आप नेताओं को जेल में डाल देंगे। जेल में डालने के बाद आप जनता के बीच में जाके बोलेंगे बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही। अरे कानून भी तो आप ही ने बनाया ऐसा जिसमें बेल ना मिले। क्यों हम एजेंसीज को जो है निष्पक्ष एजेंसी को काम करने का तरीका क्या होना चाहिए? आपको सिर्फ इतना बताना है, ये बता देना है कि जो जांच हो रही है, आप अप्रूवर पर सवाल खड़ा कर देते हैं, आप जो सबूत मिलते हैं ईडी को आप उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं, ईडी जो कार्रवाई करती है उससे आप राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई बता देते हैं। तो आप ही को बताना पड़ेगा ना कि अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो आप बताइएगा ना कि कैसे जांच करेंगे। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपको 2 साल हो गया इस मामले में, आप 2 साल से इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको कितने सबूत मिले? आप कह रहे हैं कि एक ऐसा शराब घोटाला हो गया जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, अरे उसमें 25 पैसे की रिकवरी तो दिखाओ, कहां गया पैसा, किसने खाया, कौन सा घोटाला? हम तो आपको सबूत दे रहे हैं कि 60 करोड़ रुपए शराब कारोबारियों ने बीजेपी को दिया, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश। कब जाएगी ईडी बीजेपी के दफ्तर में, आप बता दीजिए। अब 2 बातें करते हैं ना आप लोग, कभी कहते हैं शराब घोटाला हुआ नहीं और कभी कहते हैं उसी शराब घोटाले की मनी ट्रेल बीजेपी को गई है। तो पहले तो ये स्पष्ट करिए ना कि शराब घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। ईडी ने कहा कि शराब घोटाले का किंग पिन है शरद रेड्डी। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं मिला शरद रेड्डी से। शरद रेड्डी जो है वो 10 बार बयान देता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानता, फिर वो बीजेपी को चंदा दे देता है और चंदा देने के बाद उसे बेल मिल जाती है। तो शराब घोटाले का जो मास्टरमाइंड ईडी बता रही है वो बीजेपी को चंदा दे रहा है। तो कहां हुआ शराब घोटाला? बीजेपी ने किया ना। मनी ट्रेल कहां गई? चंदा बीजेपी को किया। तो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं लगेगा निवान जी कि आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और आपकी सरकार में विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाला भी कर जाती है और पैसा भी उस तक पहुंच जाता है। ये तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा ना कि आपकी सरकार उस वक्त क्या कर रही थी जब शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। खैर, रही बात ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता की, तो ये अजय जी सवाल आपकी सरकार पर लगातार उठाए जा रहे हैं। ये बार बार पूछा जा रहा है कि क्यों आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए। कैसा कानून बना दिया है कि जेल से राहत नहीं मिल पाती है, वो अंदर रहते हैं और आप एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी। देखिए, बहुत अच्छी बात निर्वाण जी ने यहाँ कही कि 60 करोड़ रुपया देने के बाद भाजपा को वहाँ एक आरोपी को बेल मिल गया। तो संजय करोड़ जी कितना रुपया दिए भाजपा को, यह भी मैं जानना चाहूँगा। उनको भी बेल मिल गया। यह सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है जो स्टेटमेंट वहाँ यहाँ दे रहे हैं, और मैं आपके चैनल से यह दरखास्त करूँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अदरवाइज आई विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। जो दूसरी बात है, संजय सिंह मेरे पुराने मित्र हैं, हमारे साथ राजनीति किया करते थे। जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं यह बेल के कंडीशन का उल्लंघन है, और मैं आपके माध्यम से यह फिर मांग करता हूं कि उनकी जमानत रद्द की जाए। आप वहां पे कसम खा के आते हैं कोर्ट के सामने, एफिडेविट ऑन ओथ दिए हैं, और यहाँ पे आके जिस केस में आपके खिलाफ अभी जांच पेंडिंग है उसमें न सिर्फ आप बात कर रहे हैं, साक्ष्यों को प्रभावित कर रहे हैं, और तो और आप अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दे रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, वो ठीक ही कह रहे हैं कि दोषी तो आतिशी हैं, दोषी तो सौरभ भारद्वाज हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और जहां तक हमारे ऊपर आरोप का सवाल है, प्राची जी नोट कर लीजिए, 2000 ये जो कानून, जो बेल का ये प्रोविजन कह रहे हैं, इनके साथी कांग्रेस के पी चिदम्बरम लेकर आए हैं। उस वक्त कहां थे ये? उन्हीं के साथ हाथ मिला करके ये चुनाव लड़ रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि प्रावधान करा है। और तो और मजाक देखिए, कांग्रेस के पास 3 तलाक खत्म करने की फुर्सत है मैनिफेस्टो में, कांग्रेस को सेम सेक्स मैरिज कराने की फुर्सत है, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में पीएमएलए पे क्यों नहीं बात करती है कांग्रेस? क्या कहा उसने कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो पीएमएलए के इस एक्ट को खत्म करूंगा? तो यह जो नूरा कुश्ती है, यह आप खेलें कांग्रेस के साथ। जनता आपकी सच्चाई को समझती है, और यह झूठा नैरेटिव है जिस तरह से देश को देश के बाहर अपमानित किया जाता है, सेना पर सवाल उठाई जाती है, उसी तरह से सीबीआई और ईडी की विश्वसनीयता पर यह सवाल उठाकर अगर समझते हैं कि भ्रष्टाचार की अखंड
ये सवाल गंगा में इसलिए ये उठते डुबकी हैं, ये लगाएंगे और सवाल जनता इसलिए उठते इनको हैं क्योंकि माफ जितनी कर भी देगी, कार्रवाई, ये जितनी होने भी वाला तेजी नहीं। हम ईडी सीबीआई की विपक्षी नेताओं पर देखते हैं अजय जी, उतनी तेजी हमें सत्ता पक्ष के किसी भी नेता पर नजर नहीं आती। और तो और जिन पर आप आरोप लगाते हैं, खुले मंच से उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं, जब वो आपके साथ आ जाते हैं तो वो हो जाते हैं सदाचारी। इसलिए सवाल उठते हैं। मैं आपको बिल्कुल नमस्कार करना चाहता हूँ, दंडवत करना चाहता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। मैं चाहता हूँ आज फैसला हो जाए। आप खोल के मुझे एक नाम बताएं कि कौन सा व्यक्ति हमारी तरफ आया है और हमने उसको, जो ये कहते हैं वॉशिंग मशीन का आपने प्रयोग देखा। यहां से संजय सिंह क्लीन चिट दे रहे हैं, रामलीला मैदान से तमाम पार्टियां इकट्ठी होकर के क्लीन चिट दे रही हैं। पहली बात, 2011 से आज तक सीबीआई ने 11,000 मुकदमे दर्ज किए हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अर्थात 3 मुकदमे रोज। उसमें एमपी, एमएलए, पॉलिटिशियन पे सिर्फ 143 मुकदमे। और मैं उस ये 143 डाटा में दे से रहा हूं। विपक्ष के नेता कितने? उसमें विपक्ष के नेता ही ज्यादा हैं। इसीलिए सवाल है। हाँ, तो भ्रष्टाचार ये करेंगे, सत्ता में ये थे। चलिए शराब घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाले में अभी अमानुल्लाह जी लापता हैं, ईडी का नोटिस गया हुआ है। जल बोर्ड घोटाले में लापता हैं। अच्छा, चार्जशीट फाइल हो गई। ठीक है, कई आरोप लग गए। आरपी सिंह जी भी ज्वाइन कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में। आरपी सिंह जी, कई आरोप लगे। निवान जी जब बोल रहे थे, जब आप मौजूद नहीं थे, निवान जी कह रहे हैं हमारे नेता पूरी तरीके से बेकसूर हैं। आप लोगों को डर लगता है और डर का खामियाजा ये है कि आप उन्हें बिना वजह जेल में डलवा देते हैं और कानून इतना सख्त है कि उनको राहत नहीं मिल पाती। चुनाव लड़िएगा किससे जब सबको अंदर ही डालना है? तो देखिए, उस कानून के विरोध में ये कोर्ट में गए थे, 14 पार्टियां कोर्ट में गई थी और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो अर्जी थी कूड़े की टोकरी में फेंक दी। कहा कि ये कानून ठीक है, आपने अगर इसमें चर्चा करनी है तो फिर आइएगा, डिटेल लेकर आइए, फिर आइएगा। उस समय उनके पूरे मामले को कोर्ट ने नकार दिया। परंतु जो मूल बात ये करें, जिस बात को लेकर कहते हैं कि पैसे के ट्रेल में सुन रहा था, पैसे के ट्रेल की बात कर रहे थे। मैं एक बैंक का खाता नंबर दे रहा हूँ। बैंक का खाता नंबर एक कहते हैं ना, याद है आपको केजरीवाल साहब आते थे, मेरे पास एक बैंक का खाता है, एसबीआई बैंक अकाउंट है जिसमें करोड़ों रुपए जमा है, मैं वो बैंक अकाउंट नंबर दूंगा, पर आज तक दिया नहीं। पर मैं बैंक अकाउंट नंबर देता हूं जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए। बैंक अकाउंट नंबर है 10220221004647। ये है यूको बैंक का बैंक खाता जिसमें पैसे 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ और जो कि इन तक गया। मैं खाता नंबर दे रहा हूँ और ये मैं नहीं कह रहा, ये ईडी के रिमांड नोटिस में लिखा है। अब मैं लोगों के नाम देता हूं जिनके माध्यम से इन्होंने 164 में जाकर कोर्ट में दाखिल कर हल्फनामा अपनी ये माना कि पैसा ट्रांसफर हुआ है। अशोक पटेल, किरण भाई पटेल, जगदीश शर्मा, ये इस प्रकार की एक लंबी लिस्ट है आंगड़ियों की और अमाउंट है कोई 7.1 करोड़, 12 करोड़, इस प्रकार से 16 करोड़, 7.5 करोड़, 2 करोड़। महा है, कोई एक नीलकंठ है, मैसेज नीलकंठ है। ये सबकी जानकारी, और ये नहीं कि सिर्फ बयानबाजी है, ये कोर्ट में 164 के अंदर अपनी जाकर उन्होंने अर्जी लगाई, अपना बयान दिया। 164 मतलब वह अपने बयान से बदल सकते हैं, ये पुलिस के सामने नहीं है, ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। तो एक लंबी फेल लिस्ट है। और एक मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि आजकल केजरीवाल साहब और सत्येंद्र जैन की याददाश्त कमजोर हो गई है, वो अपने उसका पासवर्ड नहीं याद कर पा रहे। मैं एक किस्सा याद दिलाता हूँ। अगर आपको याद हो, गुजरात के चुनाव में एक राजेंद्र सिंह सोलंकी नाम से इनके विधायक के जो कैंडिडेट थे वो पकड़े गए थे। 20 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़े गए थे। बारदलई से वह कैंडिडेट थे। जब पकड़ा गया तो उनको बोला ये पैसे किसके? बोले मेरे नहीं है, ये जो ड्राइवर मेरे साथ है ये सेंटर पार्टी का आंगड़ी जो पैसे का आदान प्रदान करता है, ये सेंटर पार्टी का आंगड़ी है। एक सेकंड दे दीजिए। वो सेंट्रल पार्टी का आंगड़ी है, कई सारे 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुका है। वो मुकदमा दर्ज है, मुकदमा चल रहा है। अब ये किस चीज को ये झुठलाएंगे? जितने नाम आपको याद हैं, जितने नामों की आपके पास लिस्ट है, उसमें शरद चंद्र रेड्डी का नाम गायब नजर आता है। बीजेपी पर बार बार आरोप लगाए जाते हैं और बार बार आम आदमी पार्टी पूछती है कि भाई पैसा तो आपके खातों में चला गया, चंदा तो आपने ले लिया। मैं शरद चंद्र रेड्डी की बात कर लेता हूँ। शरद चंद्र रेड्डी ने पैसा सिर्फ भाजपा को नहीं दिया, उसने पैसा कांग्रेस को भी दिया, उसने पैसा टीडीपी को दिया, उसने पैसा बीआरएस को भी दिया। हाँ, अब ये कहते हैं कि वो पैसा दिया, उसने बयान बदल दिया। ये अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि 9 बार अपना बयान दिया और बाद में बयान बदल दिया। अरे वो डरा हुआ था, आपने डराया हुआ था, उसको मैसेज देते थे आप डरा कर कि अगर तुमने गलती से, अगर तुमने हमारा नाम ले लिया तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे, हम तुम्हारे को फंसा देंगे।
वो अल्टीमेटली उसकी आत्मा जीवित हुई, उसने आकर अपना बयान दिया और ठीक बयान दिया उसने। ठीक है। अगर आपको अन्यथा कोई बात है तो आप कोर्ट में जाकर सारी प्रयास आत्मा करिए। जीवित होती है, आरपी सिंह जी, जब आपके साथ लोग आते हैं, आत्मा जीवित हो जाती है। एक सेकंड और दे दिए। हाँ। और जो अप्रूवर बनता है वो कोई ईडी के कहने पर अप्रूवर नहीं बनता, वो अप्रूवर बनता है कोर्ट की मर्जी से। कोर्ट अगर चाहेगा तो अप्रूवर बनेगा, ठीक है, और निवान कोर्ट जी। नहीं चाहेगा तो अप्रूवर नहीं बनेगा। ठीक है निवान जी, जवाब देखिए देखिए बीजेपी के अगर प्रवक्ताओं की कहानियां सुन लेना आप, तो इनकी कहानियों पे वेब सीरीज बन जाए बढ़िया। वो बैंक नेटफ्लिक्स खातों की पे जानकारी सुपर दे हिट रहा हूं, वेब मैं सीरीज कहानी बनाने नहीं के बता रहा। योग्य हैं इनके बयान। मैं बैंक खातों की जानकारी दे शराब रहा हूं। घोटाला आपको शराब सामने घोटाला मैंने शराब बैंक घोटाला खाते कर की करके इन जानकारी लोगों दी। ने जो है वो जनता बताओ, को जो गुमराह किया वीरेंद्र सिंह है, सोलंकी इनके प्रवक्ता जो सुबह 20 सुबह लाख आके रुपए के बोलते साथ थे पकड़ा गया 100 था, उसके करोड़ बारे का में बता घोटाला, कर जाओ। 1000 करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। एक किसी ने समझदार ने इनको बता दिया अरे लाख करोड़ रुपए तो दिल्ली का बजट भी नहीं है, तो उनके वहां पे जीरो के ऊपर चेपी लगा रहे थे इनके नेता। ये तो इनके हाल हैं, ये सुबह सुबह उठ के एक नया फिगर ले आते हैं। आज ये नया अकाउंट नंबर लेके आ गए। अकाउंट नंबर अगर आपके पास है तो बताइए उसमें कितने पैसे हैं। हाँ हाँ, आपके पास अकाउंट नंबर है तो बोलिए उसमें कितने पैसे हैं। आप झूठ फैलाना बंद करिए। 60 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में गया, उसका जवाब कौन देगा बताइए। 60 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आए, उसका जवाब कौन देगा। दे रहे हैं ना आपके जवाब। अकाउंट में, आपके कह रहे हैं ना अकाउंट में। शरद चंद्र रेड्डी चेक जिसका से आप बात पैसे करते आए हैं, हैं, उससे तो चेक बाकी से पार्टियों को भी पैसे जाए। आए तो हैं। क्या सारी पार्टियां करप्ट हैं, सारी पार्टियों से लेन देन था, तो क्या सारी पार्टियों को शराब घोटाले की मनी ट्रेल मैं गई कहूंगा है। एक- बीआरएस का मैडम, नाम भी ले रहे हैं। सारी पार्टियों से पूछताछ करिए ना, बीजेपी से क्यों नहीं होगी। आप सबसे पूछताछ कर मैं लो। कुछ- बहुत BJP छोटा से तो जवाब, फिर करो। अखिलेश जी के पास जा रही हूँ। नहीं, बीजेपी एक से मिनट, एक पूछताछ मिनट। क्यों ना हो। 60 करोड़ आरपी रुपए सिंह, इन्होंने शरद रेड्डी से क्यों ठीक लिए। है, जवाब आरपी सिंह जी, दे। जवाब सारी दे। पार्टियों ने लिए तो अरे, हमने एक भी ले मिनट लिए। ना, अरे एक तुम्हें मिनट। पता अरे, था वो मैं सुना शराब देता हूं। घोटाले का मैं किंग सुना पिन है, देता हूं। तो तुम शराब घोटाले के किंग अच्छा पिन से जल्दी 60 से करोड़ आरपी रुपए सिंह जी, लोगे। छोटा सा जवाब इस पर, क्यों नहीं होनी चाहिए पूछताछ आप लोगों से। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। एब्सोल्युटली फॉल्स, और उसके अंदर एब्सोल्युटली face फॉल्स। time क्यों कोर्ट हुआ? ने बोला अच्छा। ये डिबेटेबल है, ये अच्छा, गलत अब चीजें ये मैं सुनाते नहीं हैं। कह रहा, ये ये लोगों को मैं नहीं कह रहा। मिसगाइड करने अब की सुनिए कोशिश कि करते सुनिए कि हैं। शब्द शराब लिखेंगे ना, घोटाला अब शराब ये भाग घोटाला गए, जो ये ये चिल्लाते भाग अच्छा, गए। एक मिनट। आज साबित हो निवान गया जी, कि निवान शराब जी। घोटाला जो है वो बीजेपी ने ठीक है, किया है। निवान जी, चोर की एक लंगोटी मिनट, पकड़ लो। एक मिनट, हाँ, बोलिए, भागते बोलिए। चोर की लंगोटी पकड़ लो, ये हाँ, भाग रहे हाँ। हैं। ये बयान अजय माकन का है। बीजेपी ने निवान जी, शराब अरे, घोटाला किया है, सुनो, इसका मनी ट्रेल अरे चोर और established है। भ्रष्टाचारी सुनो, हम आपके सामने अरे रख रहे चोर और हैं। भ्रष्टाचारी नहीं, ने नहीं, वो ऐसे पकड़ी पर्सन है। है, ऐसे टिप्पणी मत करिए ना। जो चीज प्रूफ नहीं हुई है, आप कैसे किसी को चोर और भ्रष्टाचारी कह सकते हैं। निवान जी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, कोई किसी के बीच में ना बोले, ज्यादा अच्छी बहस हो पाएगी, आपके पॉइंट्स को दर्शक भी सुन पाएंगे। जल्दी से आरपी सिंह जी, फिर अखिलेश जी के देखिए, साथ ये करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये अजय माखन कह रहे कि 100 करोड़ रुपए तो साबित हो चुके हैं, ये हम नहीं कह रहे, अजय माखन कह रहे हैं। अजय माखन ने इसके सबूतों का साथ जाकर एफआईआर दर्ज कराई अनिल चौधरी ने, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे। ठीक। तो असल में इनकी जो पार्टी है, जिसके जो आजकल इनकी रहनुमा बनी हुई है, जिसको लेकर पंजाब में कहते हैं कि एक थी कांग्रेस और दिल्ली में आकर कहते हैं तुम ही हो माई बाप कांग्रेस, ये उस पार्टी के नेता जो कोषाध्यक्ष हैं उनका बयान है। ऐसे कई नेताओं के बयान है जो ठीक है, कह रही सर। है साबित हो चुका है। और मैं 60 वापस करोड़ कह रहा रुपए हूं, शरद रेड्डी से क्यों लिए गए, अभी तक जवाब नहीं आया। मैंने कहा ना, शरद रेड्डी से नहीं, हमने कईयों से लिए, और शरद रेड्डी ने हमको नहीं, शरद रेड्डी ने हमको नहीं, आपकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसको भी पैसे दिए। अच्छा चलिए अखिलेश जी, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, किससे पैसे लिए, क्यों पैसे लिए, एक मिनट, निवान जी एक मिनट, और आरपी सिंह जी प्लीज एक मिनट रुक जाइए। अब अखिलेश जी को चर्चा में ले आती हूँ। अखिलेश जी, पूरा का पूरा विपक्ष किसी बात पर एकजुट नजर आए या ना आए, लेकिन नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर जरूर एकजुट नजर आ जाता है। जनता के मुद्दे आप लोग उठाएं ना उठाएं, लेकिन किसी नेता को अगर ईडी सीबीआई ने तलब कर लिया तो आप लोग आ जाते हैं नैरेटिव सेट करने के लिए कि ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, ये तो देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किसी एक नेता पर कार्रवाई करना या उसे जेल में डालना या उससे पूछताछ करना लोकतंत्र की हत्या कैसे? प्राची जी, जो पूरी बातचीत हम लोग 15-20 मिनट से सुन रहे हैं, जब टाइमिंग को लेके आपने कई कार्यक्रम किए, हम सब लोग इस बात पे बात करते रहे। इंडियन एक्सप्रेस ने एक लगभग 30 नेताओं की एक लिस्ट जारी की है कि कब उन पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने उन नेताओं को ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की, और वो नेता बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन नेताओं की लिस्ट में हेमंत बिस्व शर्मा से लेके अजीत पवार हैं, हसन साहब हैं जिन पे चीनी घोटाला, छगन भुजबल, पृथ्वीराज चौहान, मुकुल राय, सुधेंद्र अधिकारी, ये जितने नेता हैं, और पूरे 30-35 नेताओं की लिस्ट है। आप पहले उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर बाद में वो नेता
बिल्कुल चरित्रवान हो जाते हैं और जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करने लगते। एक बात। दूसरी बात, प्राची जी, जो पैसे को लेके जो बातचीत चल रही है, ठीक है, आपने बहुतों से लिए हैं क्योंकि आपके पास ताकत है। ईडी लेके, इनकम टैक्स लेके आप किसी का भी गिरे वहां पकड़ सकते हो, उसको दबोच सकते हो। लेकिन ये देश की जनता ने इस 75 साल के लोकतंत्र में ये पहली बार देखा कि जिस तरीके के संस्थाओं का दुरुपयोग करके कि 20 तारीख को छापे मारे गए, 25 तारीख को उन्होंने बॉन्ड खरीद लिया, 15 तारीख को महीने मारे गए, तो ये जनता को जो इस तरीके से आप लूटते हैं, घसोड़ते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं। और चुनाव से पहले कांग्रेस के आप खाते सील करने की बात करते हैं। आप तो 10 साल से शासन में थे भाई, 10 साल में कार्रवाई कर लेते। तो एंड चुनाव से पहले, चाहे झारखंड का मामला हो, सोरेन साहब का हो, चाहे केजरीवाल साहब का मामला हो, हम सिर्फ इस बात के लिए कहते हैं कि जनता भारत की चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, सबको बराबरी का अवसर मिले और जनता जिसे चाहे उसे अपना नुमाइंदा चुने। बताइए ना, आपके साथी जो आपको छोड़कर गए उत्तर प्रदेश में, पल्लवी पटेल आपसे अलग हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जता दी, आपके कई नेता आपको छोड़कर चले गए, क्या सब पर सीबीआई और ईडी के केस चल रहे हैं? अखिलेश जी, हम इस बात को बिल्कुल नहीं कहते कि उन पे सब पे सीबीआई के केस चल रहे। दबाव के तरीके सब खुले ही खुले नहीं होते हैं, कुछ अंदर के भी दबाव के तरीके होते हैं। सरकार के पास तरीके बहुत हैं। कैसा दबाव है? कैसा दबाव उत्तर प्रदेश के नेताओं पर डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने? कबीर की एक लाइन है, सीबीआई ने कहा, जब मुलायम सिंह यादव जी ने सरदार जी अवसर मिलेगा, क्यों परेशान हो? पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम। बताइए ना, बताइए क्या दबाव कैसे बोल सकते हैं? मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था कि हम पर सीबीआई का दबाव है। सरदार जी थोड़ी देर रुक जाए। बोलिए। हमारा एक ही कहना है, आप प्राची जी लंबे समय से मीडिया में हैं, जयंत चौधरी साहब किसानों के मुद्दों पे पूरे 5 साल तक मोदी साहब को घेरते रहे। ठीक है, आखिर कौन सा ऐसा लास्ट में हुआ कि हृदय परिवर्तन हो गया, चले आए? हम उनकी मजबूरियां भी समझते हैं, बड़े नेता हैं, बड़े परिवार की परंपरा है, लेकिन कल तक जो बात गलत थी 5 मिनट में वो सही हो जाएगी। सवाल तो समझते हैं कि इंडिया गठबंधन उनको लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो तो बार बार कहते हैं कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो पा रही थी, वो तो बार बार कहते हैं। अब देखिए, आप ही के पार्टी के कितने जगहों पर आपने टिकट बदले हैं इन टाइम पर। मेरठ में 2-2 बार आप टिकट बदल रहे हैं, रामपुर और मुरादाबाद में 2-2 बार आपके कैंडिडेट बदले गए, उतरे, कंफ्यूजन रही, समझ नहीं आया कौन असली कौन नकली, इसलिए आपको छोड़कर गए। वो तो सीधा कहते हैं। नहीं प्राची जी, देखिए ये सवाल आपका जायज है। हम लोग गठबंधन में हैं, बड़े दल हैं, इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूत राज्यों के बड़े बड़े संगठन हैं। हमारे दोनों संगठनों की जो जिला इकाइयां हैं उनके साथ डिस्कस करके हम अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। 1-2 बार अगर बदल भी जाते हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि हम गठबंधन के साथियों की सीटें कम ज्यादा करते हैं। हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ किसी भी हद तक, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहीं बेईमानी नहीं करते। उन्हें तैयारी नजर नहीं आई कि आप कितना तैयार हैं बीजेपी के सामने लड़ने के लिए। अब आरपी सिंह जी, ये देखिए, ये सारे वाजिब पॉइंट विपक्ष उठाता है ना, ये सवाल इसलिए उठते हैं, मैं जो सवाल बार बार आप लोगों से पूछती हूँ ये इसलिए उठते हैं क्योंकि जितनी भी लिस्ट में सीबीआई ईडी के नेता हैं, जिन्हें तलब किया जाता है, जिनसे पूछताछ की जाती है, वो हैं तो सब इधर के ही ना, विपक्ष के नेता हैं। आपके यहाँ कोई नहीं है ऐसा? मैं कुछ नाम मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सुष्मिता देव, वह पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करी। मिलन देवरा, उन्होंने हमारी पार्टी नहीं ज्वाइन करी। पीसी चाकू एनसीपी ज्वाइन किए। आरपीएन सिंह ने हमारे यहाँ ज्वाइन किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना ज्वाइन करी। इन पे कौन सा ईडी सीबीआई का प्रेशर रहा होगा? अगर इनकी बात में मैं मान लूँ कि उनके खिलाफ किसी के खिलाफ ईडी सीबीआई, हालांकि ये भी बता देता हूँ कि ईडी सीबीआई का कोई मुकदमा कहीं बंद नहीं हुआ और सब मुकदमे चल रहे हैं वैसे वैसे। परंतु ये जो नाम ले रहा हूँ इनके बारे में बता दीजिए। इनके यहाँ से मनोज पांडे जी छोड़कर आए, जरा बता दीजिए उन पर क्या दबाव रहा होगा? चलो यही दबाव रहा ना कि आपने राम के नाम पर उनको राम मंदिर जाने की छूट नहीं दी, ये दबाव रहा। अगर आपको लगता है कि गलत है तो गलत है, परंतु वह समय भूल गए जब मुलायम सिंह यादव ने खुद माना था कि हमको सीबीआई के दबाव के अंतर्गत हमसे वोट लिया गया। ये सब रिकॉर्ड पे चीज है। जब ये भी था कि सीबीआई एक केस पैरेट है, ये कोर्ट में दाखिल है। परंतु मैं एक निवेदन करूंगा, आपके पास ही हो या इनके पास भी हो, कोई मामला हो कोर्ट में जाइए, अच्छे वकील साहब बगल में खड़े, इनको हायर कर लीजिए, इनकी फीस मैं दे दूंगा। नहीं तो जिन पे आपको यकीन है उनकी फीस मैं देता हूँ। कोर्ट में केस जीत जाइए, फीस मेरी तरफ से, अगर हार जाइए तो दुगना दीजिए, इनकी फीस भी दुगनी लूंगा। दीजिए ना, भागिए मत। लेकिन नहीं, मैं तो साथ में कह रहा हूं कि उनको भी ऐड करते जाएं, जिन लोगों को सीबीआई के बाद अपने दल में ले लिए और लिस्ट उनकी भी बताते जाओ साथ में।
सबके सब CWG 2G कोल स्कैम सबके सब कोर्ट से देखिए फैसला सारा आने काम के बाद विपक्ष ही सीधे करेगा हुए। क्या? विपक्ष को अगर आपके नेताओं पर, उन नेताओं पर सबसे ज्यादा शिकायत हो रही है जिन नेताओं को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, बता दीजिए ना खोलकर एक बार कि भाई इन पर केस चल रहे हैं। केस का आप एक एक करके नाम लीजिए, मैं एक एक का उत्तर देता हूँ। अजित पवार पर बता दीजिए, छगन भुजबल पर बता दीजिए, अशोक चौहान पर बता दीजिए। हाँ बोलिए ना, बहुत लंबी लिस्ट है, पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा इसी बोलिए में। बोलिए बोलिए बोलिए। धन्यवाद। हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको विटनेस के नाते, दोस्त आपको जवाब सुनना तो सुनिए। जी। उनको विटनेस के नाते से हमारी पार्टी ज्वाइन करने से पहले बुलाया गया और उसके कारण से सीबीआई ने अपना मुकदमा किया, जो मामला उसमें किया, उनकी जानकारी ले ली। उनके खिलाफ कोई मुकदमा आज नहीं है। अगर मुकदमा कोई आपको लगता है चलाना है, आप कृपा कर डॉक्यूमेंट लेकर कोर्ट में जाइए। अगला नाम बताइए, मैं एक एक कर अब निवान जी, आप लोगों को इतनी अगर शक है कि ये लोग कार्रवाई नहीं करते, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होती है ईडी सीबीआई के जरिए, तो आप क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? आपको न्यायपालिका पर तो यकीन है, जाइए ना लिस्ट लेकर और बोलिए केसेस खोलिए इनके। देखिए, आज इन्होंने जो एक पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम है उसको इस तरह से, और जो नेशनल एजेंसीज हैं उसका इस तरह से मजाक बना दिया है। आपको याद होगा कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, ये कहा गया, ये कहा जुडिशियल सिस्टम इस तरह से जुडिशियल सिस्टम का पॉलिटिकल मिसयूज करना होता है, वो बीजेपी से सीखी है। अगर ये मुझे ओवरलैप करेंगे तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे पता नहीं लगेगा, आपको चुप कराना पड़ेगा। देखिए वो चुप थे, अब आप ही प्लीज थोड़ा शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए। जुडिशियल सिस्टम का किस तरह से पॉलिटिकल मिसयूज किया जाता है, ये बीजेपी से सीख लीजिए आप। बीजेपी कहती है कि ये हमारा तरीका है कि हम क्या करेंगे, केस रजिस्टर करेंगे, मुख्यमंत्री को पकड़ेंगे, जेल में डाल देंगे, आप साबित करते रहिए जिंदगी भर आप निर्दोष हैं, तब तक हम पीछे से सरकारें गिरा देंगे, हम पूरे देश में अपना राज ऐसे एस्टेब्लिश करेंगे। झारखंड में ये किया, दिल्ली में ये किया, बंगाल में भी ये कर सकते हैं। ये जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया। पहले तो 50 खोखा चिल्लाते थे महाराष्ट्र के विधायक, 50 खोखे में खरीदे जाते थे विधायक, अब तो इनको फ्री का तरीका मिल गया। अब ये क्या करेंगे, ये मुख्यमंत्रियों के खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, फर्जी लोगों को खड़ा करेंगे, उनसे बयान लेंगे, मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे, सरकारें गिराएंगे, ऐसे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं बीजेपी को। ये कहां मानते हैं जुडिशियल सिस्टम को, ये कहां मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये कहां मानते हैं संविधान को। मैं आपको तथ्य दे सकता हूं, मैं आपको तथ्य दे सकता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। कोई पहली बार नहीं है ना कि इन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हो कि आप सरकार गिराते हैं। मैं आपको तथ्य देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आरपी सिंह जी, एक मिनट बस इतना बता दीजिए। बार बार कहते हैं सरकार तोड़ने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में आपके मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आतिशी जी आई, उन्होंने भी कहा मेरे पास फोन आया था। नाम क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं? 10 बार हमने मैडम नाम दे दिया, क्या किया इन लोगों ने? हमने पंजाब में नाम दे दिया, फोन नंबर दे दिए, हमारे विधायकों ने रिकॉर्डिंग कॉल्स दे दी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। केस रजिस्टर नहीं करते ये लोग। आप इनसे उम्मीद करते हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोगों की बात सुनेगी? ये लोग केवल और केवल सरकार को गिराना चाहते हैं। दिल्ली की जनता इन लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई। आप मेरी बात सुन लीजिए। इतने लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हो गए जितने इन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। लाखों लोगों की भीड़ थी। रामलीला मैदान में चर्चा उस फोटो की भी थी जिसमें सारे के सारे नेता एक साथ आकर हाथ मिलाकर ऊपर उठा रहे हैं, अपनी शक्ति का एहसास करा रहे हैं। वही नेता हैं जिनकी लिस्ट बनाकर घूमते थे। बिल्कुल होना पड़ेगा एक साथ। अगर एक ऐसी पार्टी के मामले पर क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया निवान जी आपने? अगर एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई है जो सुप्रीम कोर्ट से खुद को ऊपर मानती है, जो संविधान से खुद को ऊपर मानती है, जो शरेआम कैमरे के ऊपर वोट की चोरी करती है, तो सबको साथ आना पड़ेगा इनको हटाने के लिए। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। इन लोगों का सत्ता से जाना जरूरी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा करना चाहिए। पूरे विपक्ष के साफ आरोप हैं कि इसलिए इस्तेमाल करते हैं, आप वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि आपको सत्ता का लालच है, आपको सरकारें तोड़नी है। इनके कई नेताओं को फोन गए हैं, पंजाब में बाकायदा उन्होंने नाम भी बताए, इन्होंने बाकायदा फोन नंबर भी जारी किया। आतिशी सिंह बार बार कह रही है मुझे अप्रोच करने की कोशिश की गई, तो क्या यही वजह है? अजय जी, प्राची जी, तार्किक बातें हो तो उसका जवाब दीजिए जा सकता है। इन्होंने कहा केस हम दर्ज करते हैं, जो 11,000 मुकदमे दर्ज हैं उसकी जरा फहरिस्त निकाल लें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिफरेंट कोर्ट के कहने पे वो जांच सीबीआई और ईडी ने शुरू किया है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये चाहते हैं कि इनके पॉलिटिकल तरीके से ईडी और सीबीआई काम करे। ईडी और सीबीआई सीआरपीसी, आईपीसी के तहत काम करती है। जहां तक ये कह रहे हैं, अपना डाटा अखिलेश जी अच्छी तैयारी करके आए हैं, लेकिन थोड़ा ठीक कर लें। जिस इंडियन एक्सप्रेस की खबर का आप हवाला दे रहे हैं उसमें 23 ऐसे पॉलिटिशियंस की चर्चा है जो आपकी तरफ से इधर आए हैं। अब गौरव वल्लभ पे कौन सा सीबीआई ईडी
लगा, वो आप पता कर लीजिए। लालू जी पे अरेस्ट वारंट ग्वालियर की कोर्ट से निकला है, 97 का मामला है, अरेस्ट होंगे। फिर मत कहिएगा कि चुनाव के पहले। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि एक पॉलिटिशियन अभी मर्डर कर दे, 376 कर दे, वह चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उस पर कार्रवाई ना हो, उसको अरेस्ट न किया जाए? और सुन लीजिए, मैं ईडीआई का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। छगन भुजबल जो सिटिंग मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू महाराष्ट्र ने क्लीन चिट लगाया, ईडी ने उसको ऑब्जेक्ट किया है और केस खुला है और जांच जारी है। अजीत पवार जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनकी संपत्ति आज भी सील है उसी ईडी के मुकदमे में। उनकी एक कंपनी के खिलाफ जांच जारी है। प्रफुल्ल पटेल की बात कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं तो पूरी बात किया कीजिए, जनता को भरमाइए मत। नहीं, उसमें साथ में ये भी ऐड कर दीजिए ना पांडे जी, 4 सीट कि वो सब बीजेपी में गए और उनकी फाइलें गुम है। साथ में बताते जाइए, आधी अधूरी जानकारी मीडिया को मत दीजिए, उनको क्लीन पूरी जानकारी दें आप। अच्छा ठीक है, इनकी क्वेरी है अजय जी, इनकी क्वेरी है, बस इतना बता दीजिए कि इनकी सबकी फाइल गुम हो गई है या खुली हुई है? कोई फाइल गुम नहीं हुई, बता रहा हूँ। 23 की 23 नाम बता दिया आपको, छगन भुजबल नाम बता दिया, अजीत पवार नाम बता दिया, बाबा सिद्दीकी। पूछिए ना, स्पेसिफिक डिटेल दूंगा, फाइल नंबर और उस केस का स्टेज क्या है। नवीन जिंदल सुप्रीम कोर्ट से स्टे है मैडम, 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ है, कहाँ है? फिर इतना बताइए ना, जब जांच चली रही है, ये आप इन पर आरोप लगाते रहे हैं, इनको खुले मंच से भ्रष्टाचारी कहते रहे हैं, तो ऐसे मन कैसे आप लोगों का प्रवर्तित होता है कि आप इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं, उच्च पद पर बैठा देते हैं? जीरो टॉलरेंस है ना भ्रष्टाचार पर? तो अभी आरोप था कि हमारे यहाँ आए तो जांच बंद हो गई, हमने उनको क्लीन चिट दे दिया। ये मैंने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और जहां तक बात है कि हमारे यहाँ जो सिटिंग मिनिस्टर है छगन भुजबल, हाँ। उसके खिलाफ भी जांच जारी है। और राजनीति में जो वो कह रहे हैं कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए वो अपराधी नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट तो भी फिर चुनाव क्यों लड़ने अखिलेश का इजाजत देती है। तो फिर क्यों अरविंद केजरीवाल को आप अभी से भ्रष्टाचारी बताने लगते हैं, चोर चोर के नारे लगाने लगते हैं? कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं जाए सुप्रीम कोर्ट, बिल ले आए, लड़े चुनाव। बोलिए निवान जी। देखिए आज इनकी बातों से ये आ गया कि ये कह रहे हैं कि जनता को जब हम बताएंगे ये चोर है, जनता मान लो, जब हम बताएंगे ये चोर नहीं है, अब ये भी मान लो। हम आपको 2014 में कहेंगे कोयला चोर मान लो, हम 2024 में कहेंगे कोहिनूर मान लो, हम आपको 2014 में कहेंगे 2G घोटाला मान लो। ये तो ये बोल रहे हैं, हम बोलेंगे चक्की पीसिंग मान लो, हम बोलेंगे उप मुख्यमंत्री बना दिया मान लो। ये तो जनता को क्लियर सरेआम ये कह रहे हैं कि आप बेवकूफ हो, हम जैसे बोलेंगे वैसे मान लो, जब हम चोर कहेंगे चोर मान लो, जब हम सिपाही कहेंगे सिपाही मान लो। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? जनता इनकी बातों में अब नहीं आने वाली, जनता के सामने ये खुल के आ गया। ये वो पार्टी है जो शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए चंदा लेती और बेल दिलाती है। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी अब मेरा एक भाजपा सवाल है, पार्टी है, जनता ये को जनता ये के सामने आ बेवकूफ गया। बनाते हैं, आपको चिंता है जनता से, आपको जनता की फिक्र हो रही है कि ये बेवकूफ बनाते हैं, अपने बयानों पर पलटते हैं या अपनी मर्जी से किसी को भ्रष्टाचारी बता देते हैं। आप बताइए ना, आप तो अपने बयानों से हर बार पलटे हैं, आपने तो अपने हर बयान पर यू टर्न मान लिया है। आप कहते थे महापुरुषों की फोटो लगनी चाहिए, नेता की नहीं लगनी चाहिए, अब आपके नेता की फोटो उन्हीं महापुरुषों के साथ लग रही है। आप कहते थे बड़ा घर नहीं होना चाहिए नेताओं के पास, आपने सबसे पहले अपना बड़ा घर ले लिया, शीश महल का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। आप कहते थे आरोप लग गए आप पर तो इस्तीफा दीजिए, पहले जांच होगी, निर्दोष साबित होंगे तब आप आ जाइए अपने पद पर वापस। आप उस पर भी यू टर्न लेकर बैठे हैं। देखिए लिस्ट थोड़ी और लंबी है, आप बीच में रुक गए। हम कहते थे फ्री बिजली देंगे, हमने देके दिखाई। हम कहते थे फ्री पानी देंगे, हमने देके दिखाया। हमने कहा वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, हमने बना के दिखाए। हमने कहा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाएंगे, हमने बना के दिखाया। हमने कहा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजेंगे, हमने देके दिखाया। हमने कहा महिलाओं को बस सर्विस देंगे, हमने देके दिखाया। और आप यू टर्न नहीं लेते हैं तो ये शुरू के 3 पॉइंट्स क्यों इग्नोर कर रहे हैं? अरे आप पार्टी विद डिफरेंस थे, मैं बार बार ये कहती हूँ। आपने आंदोलन किया था, आपने उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ और जिन लोगों पर आपने जिन लोगों पर आरोप लगाया था निवान जी, आज वो आपके साथ बैठे हुए हैं। यानी उस वक्त आप गलत थे, यानी उस वक्त आप गलत थे या फिर आज आप गलत हैं। आप
आपको ये बताना होगा ना निवान जी, मैं ना मुनाफे पर चर्चा कर रही हूँ, ना मैं आपके घोषणा पत्र पर चर्चा कर रही हूँ। मैं चर्चा कर रही हूँ आपकी बातों पर, मैं चर्चा कर रही हूँ आपकी राजनीति पर। मैं बिल्कुल बदल लूंगी जब आप मुझे बता देंगे कि लालू प्रसाद यादव पर आपका स्टैंड क्यों बदल जाता है। मैं बिल्कुल नजरिया बदल लूंगी जब आप मुझे बता देंगे कि वही सोनिया गांधी आपके मंच पर क्या कर रही है जो आपके लिए सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी थी। भूल गए आप दिल्ली में क्या आंदोलन किए थे आपने? संविधान के खिलाफ हर व्यक्ति को स्टेज पे आना पड़ेगा, ये कर रही हैं वो। संविधान बचाना जब हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश होगी, अब ये लोकतंत्र कैसे खत्म हो रहा है बताइएगा। ये कहा कि दिल्ली में सुप्रीम पावर अरविंद केजरीवाल हैं, मतलब मुख्यमंत्री हैं, मतलब चुनी हुई सरकार है। बिल्कुल कोई मना नहीं कर रहा, निर्णय भी आपसे कोई मना नहीं करता कि चुनी हुई सरकार है या नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि आप पहले कुछ और कहा करते थे, आप कुछ और कहते हैं। अब आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। ठीक है, आना पड़ेगा साथ में। बोलिए आरपी सिंह जी, भ्रष्टाचार का मुखौटा है आपके चेहरे पर। पहले तो इनकी इस बात का जवाब दे दूं कि चैलेंज ले लें, दिल्ली के अंदर एक नया स्कूल उन्होंने बनाया तो मैं राजनीति से स्कूल बनाया हूं नया, पहली बात। दूसरी बात, कोई एक अरे टोका नहीं, अच्छी बात नहीं है, चैलेंज की जरूरत नहीं है, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, मैंने टोका नहीं, फिर मैं आपको बोलने दूंगा। बोलिए। एक नया हॉस्पिटल बनाया तो मैं मान जाऊंगा, एक नया सीसीटीवी कैमरा में हर गली में नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरा लगे, वाईफाई फ्री हो जाएगा, याद है ना लोगों को। और जल बोर्ड के अंदर जितना बड़ा घोटाला किया है उसका मुकदमा अलग चल रहा है इनके ऊपर, वो अलग मुकदमा चल रहा है। हमने उसमें केस इनके कंप्लेंट दर्ज करी है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, और दिल्ली में पीने का पानी कोई फ्री नहीं, पीने का पानी है ही नहीं, फ्री तो दूर की बात है, गंदा पानी मिलता है लोगों के घर से, आप नलका खोलिए दिल्ली से गंदा पानी आता है। तो ये तो है दिल्ली में सुविधाओं की, जहां तक मामले की बात करते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत सही सरकार थी। अब जहां तक इनके मुकदमे की बात है, कृपा करके इनको बोलिए कोर्ट जाएं, ये जो मैंने आपको अभी अकाउंट नंबर दिया है इसका जाकर खाता खुलवाएं, जरा जानकारी ले लें, जो मैंने नाम लिए, जो उन्होंने कहा कि हमको पैसा ट्रांसफर हुआ है उसका जवाब दे दें। और जरा कृपा कर मैं चाहूंगा आपके चैनल के साथ सुनीता भाभी जी, कृपा कर केजरीवाल साहब को कुछ बादाम भेजिए ताकि उनकी यादाश्त अच्छी हो। वो जो पासवर्ड भूल गए अपने फोन का, वो पासवर्ड भी बता दें। कोई ऐसा होता है कि 3 मोबाइल फोन, 16 मोबाइल फोन गायब हो जाते हो, गुम जाते हो, टूट जाते हो, इसलिए क्योंकि घोटाला किया है। और एक नाम टोका नहीं आपको, फिर अच्छी बात नहीं है, फिर बोलने दूंगा मैं आपको, अरे सुनिए एक नाम याद रखिएगा, आपको 2 घंटे लंबा भाषण दे सकते हैं, चर्चा नहीं हो पाएगी। शरद रेड्डी बता दीजिए, शरद रेड्डी बता दीजिए और मंगूटा रेड्डी। अरे उससे पहले विजय कुमार की बात कर लें, उससे पहले विजय नायर की बात कर लें। उस विजय नायर को अपने साथ वाला बंगला दे रखा था जिससे फेस टाइम पे बात कराते थे, जिससे पैसा ट्रांसफर कराते थे। बताइए आपको या मुझे या इनको क्यों नहीं दे दिया आपके साथ वाला बंगला? वो विजय नायर क्या लगता था, वो भी सरकारी बंगला। किसका बंगला? मंत्री का, कैलाश गहलोत का बंगला। किसको क्यों नहीं, और किसी को क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि उसके माध्यम से सारा का सारा खेल किया जा रहा था, उसके माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था, उसके माध्यम से गोवा के अंदर, उसके माध्यम से बाकी वहाँ पैसा ट्रांसफर कर रहे थे। जहां तक शरद, एक मिनट सुन, जहां तक शरद रेड्डी के, एक मिनट आपको शरद रेड्डी का प्रश्न उत्तर देते, मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर आप ये साबित करते हैं कि शरद रेड्डी ने अपना बयान इसलिए बदला कि उसने चंदा दिया, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वो उसने बयान इसलिए अपना बदला, इसलिए कहते हैं कि 9 बार बयान। ये सवाल इसलिए खड़े हुए आरपी सिंह जी, सवाल इसलिए खड़े हुए, शरद रेड्डी से चंदे की बात आम आदमी पार्टी ने आपके सामने रख दी। अब जो मंगूटा रेड्डी हैं, उन्हें आप ही के गठबंधन से टिकट दे दिया गया है, टीडीपी के चुनाव चिन्ह पर वो टिकट लड़ रहे हैं, फोटो दिखाते हैं। ये तो वो पहले सांसद थे या नहीं थे? वो वाईएसआर से सांसद थे, अब वो टीडीपी में ज्वाइन करिए तो हम उसमें क्या करेंगे? हमारी घटक दल है, हमारी पार्टी से थोड़ा उसको कोई टिकट मिल रही है, हमारे कहने पे कोई टीडीपी एनडीए का पार्ट है कि नहीं? टीडीपी एनडीए का पार्ट है कि नहीं? टीडीपी हमारे कहने पे टिकट देगा किसी को क्या? अरे तो एनडीए का पार्ट है कि नहीं? आपकी पार्टी की अलग भ्रष्टाचार पर नीति होगी और आपके साथियों की अलग होगी। हमारी नीति एक ही है, अगर उसके खिलाफ मुकदमा है, मुकदमा चलेगा। वो केजरीवाल हो, वो संजय सिंह हो, वो मनीष सिसोदिया हो, वो शरद रेड्डी हो, वो दिनेश अरोड़ा हो, वो विजय नायर हो, वो समीर महिंद्रू हो, वो बेशक वो अप्रूवर बन जाए, और मुकदमा खत्म नहीं होता अप्रूवर बनने से। ठीक है अखिलेश जी, बार बार चैलेंज दे रही है ना भारतीय जनता पार्टी, तो अभी भी इस केस में भी चैलेंज दे रही है और बार बार कह रही है ये सब कुछ कानून के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अननेसेसरी कानून लेकर आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोर्ट से आप लोगों को राहत नहीं मिल रही है। किसी मामले में अगर जायज है तो राहत भी मिल रही है, और कोर्ट अगर नहीं सेटिस्फाई हो पा रहा है आपकी दलीलों से, आपके सबूतों से, तो राहत नहीं मिल पा रही है। अभी तो जुडिशियल मामला है ना। देखिए प्राची जी, जनता इस देश की इस बात को अब समझ गई है कि शासक की नीयत में खोट है। अभी हमारे पांडे साहब बीच में बात कर रहे थे, मैं उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था।
भारतीय जनता पार्टी और माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लंबी लंबी बातें रखी, आप इस बात को आपने भी बीच में मैं कहा, हालांकि उन्होंने इस बात को तवज्जो देके सुना नहीं, कि एक ही तरीके का आपका नजरिया जब एक मामले में किसी पे एफआईआर होती है और बड़े से बड़े पद पे बैठा है वो नेता, उठा के आप जेल में डाल देते हैं और उसी के घोटालों की आप मंचों पे बखान करते हैं 17,000 70,000 और उनको बुला के आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे पद भी दे देते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है, ये दोहरे चरित्र हैं जो आपके, इस देश की जनता इस बात को समझने लगी है, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। पांडे जी ने कहा कि ये 23 आदमी थे, हाँ ठीक है, हमारी गिनती में 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये 23 वो लोग हैं प्राची जी, जिन लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाइयां की, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए और उन लोगों ने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली और वो कोई मुख्यमंत्री बना, कोई उप मुख्यमंत्री बना, कोई कैबिनेट मंत्री बना। तो जो सवाल ये है कि ये लोकतंत्र में चुनाव का टाइम है, आचार संहिता लगी है, इस देश की जनता को अपना नेता चुनना है और उसमें अगर शासक किसी पार्टी के, यानी अखिलेश जी ये जो करते हैं ये गलत है, किसी पर आरोप लगाते हैं फिर उसके साथ आ जाते हैं, ये सरासर गलत है, यही कह रहे हैं आप? ये गलत है और ये आपका दोहरा चरित्र भी दर्शाता है। आप फिर ये बताइए, ये दोहरा चरित्र आप पर लागू क्यों नहीं होता? आप ही के साथ में खड़े हैं निवान जी, उनकी पार्टी ने कितने आरोप लगाए थे आपके नेता पर? लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में आपके नेता के भी नाम शामिल थे, मुलायम सिंह यादव का नाम भी शामिल था, आपके तमाम नेताओं के नाम शामिल थे। कैसे आगे जी इनके जी साथ? बहुत बढ़िया बात आपने कहा। हाँ। उस मुद्दे पे जवाब भारत आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी बात रखनी चाहिए। मैं एक बात जानता हूं कि लोकतंत्र में जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को जो जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की पार्टी है, हाँ। और अगर जब इस देश में, इस देश की अस्मिता के लिए, लोकतंत्र के लिए या आम आदमी की आजादी पे खतरा आएगा, तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उस चीज को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। आप भूल गए ना, इन्होंने जो आरोप आप पर लगाए थे, माफ कर दिया आपने आम आदमी पार्टी को? नहीं, माफ और गैर माफ का नहीं है, वो हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में बड़ी समस्या को निपटाने के लिए ये पॉइंट हम क्लियर सब होना लोगों के चाहिए। एक साथ अब ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए निवान जी, बिना कहीं इधर उधर जाए हुए इस पॉइंट को प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, ताकि अखिलेश जी को भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल जाए। आपने आरोप लगाए, आप कह रहे हैं देश हित में आप सब साथ आ गए, क्योंकि आपको बड़ी ताकत से लड़ना है जिस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ इतना बता दीजिए, आपकी नजर में वो लिस्ट जो आपने पहले जारी की थी, जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, वो अभी भी भ्रष्टाचारी हैं या वो आरोप अब खत्म हो गए? मैडम, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबूत देने की बात ये करते थे और अपने में ले लिया, क्या वो लिस्ट पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए? मैं तो कर रही हूँ ना। आज 10 साल हो गए, आज 10 साल हो गए इस सरकार को, बिना गोल गोल जाए हुए आपको उस लिस्ट पर जवाब देना था। मैं तो इनसे लगातार सवाल कर रही हूँ। बात को अपनी तरीके से रखूंगा, मुझे मौका दीजिए रखने का, मैं खुद रखूंगा, आपके तरीके से थोड़ी मेरे तरीके से मत रखिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। 10 साल हो गए, आज एक पॉइंट के गोल गोल घूमेंगे तो 10 साल हो गए, पड़ेगा ना कि पॉइंट पर आइए। जनता की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैडम, ये भी जनता की बात है। 10 साल हो गए इनको सरकार में, आज नहीं इनके पास डेवलपमेंट का बताने का एक भी काम नहीं है। 10 साल हो गए, आज 10 साल के बाद क्या कर रहे हैं ये? जब अपनी हार देख रहे हैं सामने, मुख्यमंत्री को कोई फर्जी केस करो, अप्रूवर बनाओ, जेल में डालो, बंद कर दो, पार्टी तोड़ दो, ऐसे हम जीतेंगे। अगर ऐसा ये पूरे देश में करते रहे, पहले इन्होंने झारखंड में किया, आप इनकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए, पहले इन्होंने झारखंड में किया, फिर इन्होंने दिल्ली में किया। दिल्ली में जब इन्होंने किया तो जनता सड़कों पे आ गई। ये बंगाल में भी करने वाले थे, ये केरल में भी करने वाले थे, ये तमिलनाडु में भी करने वाले थे। कौन रोकेगा इन लोगों को? सुनेंगे ना पहले। आप मुझे मैंने ये आपसे बताइए, नहीं पूछा कि ये कितना देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जेल में डाल देती है। और सिंप्लीफाई करती हूँ, मैं कह रही हूँ आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं कह रही हूँ आपके मुद्दे सारे सही हैं, मैं तो डिनाई भी नहीं कर रही। ये देश बर्बाद हो रहा है आपके लिहाज से, इसलिए आप इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। आप बताइएगा, रुकिए सर, आप बताइएगा मुझ पर। लेकिन मेरे सवाल का दूसरा पहलू, मेरे सवाल का दूसरा पहलू ये था कि अखिलेश यादव पर, मुलायम सिंह यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर लगाए गए आपके सारे आरोप क्या धुल गए हैं? आपने स्टैंड बदल लिया है, आपने स्टैंड बदल लिया है, आपने स्टैंड बदला है, मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डालना पड़े। ये कैसा सवाल है निवान जी, जिससे आप बार बार भागते हैं? सच्चे ईमानदार, कट्टर ईमानदार की बात करने वाली पार्टी एक सवाल से क्यों भाग जाती है? अरे इस सवाल पर क्यों नहीं बताते? बताइए ना, स्टैंड वही है आपका, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है कि नहीं आपकी नजर में? किसी पार्टी की नहीं है। सुन लीजिए आप, मैं जवाब दे रहा हूँ, अब सुनिए। तो
ये फाइट किसी पार्टी की नहीं है, ये सवाल ही नहीं फाइट था। जनता की मेरा बीजेपी सवाल से नहीं था है। ये फाइट मेरा डेमोक्रेसी की सवाल नहीं बीजेपी था से है। ये आपकी फाइट बीजेपी से है, ये मुझे साफ नजर आ रहा पार्टी को है। जहां आपको से मुझे चुनना ये बताना चाहेगी, वो था बीजेपी कि के आपका खिलाफ जो चुनेगी। स्टैंड था ये पहले उस फाइट पर आप कायम है कि फाइट नहीं है? किसी गठबंधन की नहीं नहीं है, नहीं, ये ये फाइट सवाल किसी नहीं था अलायंस मेरा, की नहीं है, ये सवाल नहीं फाइट था जनता मेरा, की है। ये सवाल नहीं जनता था बीजेपी के मेरा। खिलाफ मैं खड़ा बार होना बार चाहती कह है। रही हूँ आपकी जनता फाइट चाहती है है कि बीजेपी से, हम जैसे आप चाहें वैसे लड़िए। बीजेपी को अरे उभार आप के फेंका लड़िए जाए। सर, ये ऐसी आप पार्टी आ लड़िए गई इनसे, आप जो ये उखाड़ कर बोलती थी फेंकिए, कि हम आप हैं स्मार्ट विपक्ष सिटी में। बनाएंगे, बस इतना जो ये बता बोलती दीजिए थी कि यू हम टर्न 2 क्यों करोड़ मारा? रोजगार आरपी सिंह जी रुक देंगे, जाइए। जो ये बोलती थी कि हम युवाओं को निवांश जी, वर्ल्ड क्लास थोड़ा सा एजुकेशन देंगे, पॉज बटन हम दबा वर्ल्ड क्लास दीजिए। हेल्थ केयर देंगे। आप- क्या हुआ? आपकी कैसे रिपीट शून्य, हो रही है, रिपीट कुछ हो रही नहीं, है, रिपीट हो केवल रही और है, केवल रिपीट हो रही विपक्षों है, को, रिपीट केवल हो और रही है। केवल विपक्षी नए सवाल पार्टियों पर को जवाब नहीं तोड़ना, देंगे, केवल और नए केवल सवाल पर विपक्षियों जवाब के नहीं नेता देंगे, को जेल स्टैंड में नहीं डालना। बताएंगे। तो आरपी जनता सिंह जी क्या करेगी? जनता यही करेगी कि जनता बोलेगी अब कि मैं आप अब मैं सब सवाल मिलकर इस पार्टी को अब आप सत्ता रुक से जाइए, हटाइए। आप तो नहीं वही जवाब हम दे रहे, कर उनसे ले लूं। हम जनता का जो सत्ता निर्णय से है वो उखाड़ सर फेंकना माथे है, पर लेकर आप आगे प्लीज बढ़ रुक रहे जाइए। हैं। जी, सत्ता से उखाड़ फेंकना है आप लोगों को, और इसीलिए सब लोग एक साथ आए हैं। अपने पुराने गिले जनता शिकवे एक साथ आई है मैडम। सब कुछ छोड़ दिया है, सारे पुराने गिले शिकवे भूल गए हैं, क्योंकि उनको पता है जनता का निर्देश अगर है। आपके हाथ में सत्ता रही तो ये देश हो जाएगा बर्बाद। इसलिए सब साथ हैं। हिंदी में कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई, कि सबके सब भ्रष्टाचारी चोर इकट्ठे हो गए हैं और परिवारवादी इकट्ठे हो गए हैं। हम सोचे थे शायद आम आदमी पार्टी उससे बचेगी, वो भी बचे नहीं। वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, सुनीता भाभी को आगे बढ़ा रहे हैं। सबको दिख रहा है कि अगली लीडर, अगली जो भी मुख्यमंत्री, जो भी पूरी बागडोर है, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने सुनीता भाभी को दे दी। और ये हम नहीं कह रहे, इनके नेता खुद कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी नेता और सबसे अच्छी नेता सुनीता भाभी है। तो दिख रहा है कि क्या स्थिति है। परंतु जो असली मूल बात है, इन्होंने कहा कि क्या किया हमने, देश के अंदर 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत फ्री इलाज की सुविधा दी। आपकी आज दिल्ली के अंदर कोई लोग हॉस्पिटल अपने इलाज नहीं लेता। टोकता नहीं ना, प्लीज मिलिए अच्छी ना, बात प्लीज, मैं प्लीज टोक दूंगा, मिलिए, बोलने दूंगा आकर वहां पर मैं निवान जी रुकिए प्लीज। दिल्ली के अंदर भी तो रोकिए। अरे अरे तो आप सर मुझको थोड़ा टोकने बहुत नहीं तो बोलने बोलने देती। दीजिए, और वो कहानियां थोड़ा बहुत सुनाते तो रहते बोलने हैं, दीजिए वो कहानियां निवान बोलते रहते जी। हैं। मुझे कब आपने कहाँ मुझे एक कैसे मिनट नहीं टोकना बोलने दिया है, अपनी मुझे बात। कब कहाँ वो कैसे कहानियां टोकना बोल है, बोल ये बोल बोल मैं घुमाते रहते हैं। डिसाइड करूंगी सर, ये मेरा शो है। मुझे कब कहाँ कैसे टोकना है ये मैं डिसाइड करूंगी, आप डिसाइड नहीं अरे आप करेंगे। कैसे जब आप decide मेरे करेंगे? सवाल का आपको जवाब पता नहीं है, देंगे वो तो decide दूसरे से करेंगे, उम्मीद मत रखिए, वो decide करेंगे। दूसरे से आम उम्मीद मत आदमी रखिए। पार्टी पूरा वाले मौका decide दिया है करेंगे, कोर्ट क्या सर, करेगा, रिकॉर्डिंग जुडिशरी उठाकर क्या देख करेगी, लीजिएगा। सीबीआई क्या करेगी, पूरा मौका ईडी दिया क्या करेगी, आपको। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, बोलिए वो आप तो हम आदमी झूठ पार्टी पे वाले झूठ तय करेंगे। बोलते आप रहते थोड़ा हैं। होती कुछ झूठ पे करेंगे, झूठ आप फैलाते क्या रहते बोलेंगे, हैं। आपको क्या शरद बोलेगा, रेड्डी से 60 ये भी करोड़ आम रुपए आदमी क्यों पार्टी दिया? क्या करेगी, क्या आप इसका कैसे जवाब करेंगे? अभी तक दिया इन्होंने? ये तो अराजकता वाली पार्टी 2700 है, करोड़ रुपए ये तो ऐसे अराजकता वाली इनके पार्टी अकाउंट में है। है जो ईडी की रेड के बाद रुकिए आते ना, हैं। एक क्या जवाब मिनट दिया एक मिनट इन्होंने? रुक जाइए प्लीज निवान जी, ऐसे चर्चा नहीं होती है ना। अगर आपको अपना पक्ष रखना है तो आपको अपनी बारी का इंतजार करना शरद होगा। रेड्डी से 60 आप करोड़ जाते क्यों होंगे लिया, ना मैडम, सर ये पूछ डिबेट्स लीजिए में, बस। ऐसा ही होता है, सब अपनी अपनी बारी पर बोलते हैं, तभी मेरे दर्शक समझ पाएंगे कि आपका पक्ष कितना मजबूत है, आरपी सिंह जी का पक्ष कितना मजबूत है। बोलिए आरपी सिंह जी। 55 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत के अंदर स्वास्थ्य का लाभ 5 लाख तक का इलाज हर व्यक्ति को दिया। दिल्ली के अंदर आज लोग तरसते हैं इलाज कराने के लिए। आप हॉस्पिटल चले जाइए, धक्का मारकर बाहर निकालते हैं, सरकारी अस्पताल की हालत जर्जर है वहां पर। और आज दिल्ली के अंदर पीने के पानी की सुविधा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14.5 करोड़ लोगों तक घर पर नलके से जल पहुंचाया। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक मिनट बात पूरी होनी दीजिए। 18 करोड़ लोगों को ईपीएफओ का डेटा है, जिसके अंतर्गत रोजगार मिला 4 करोड़ लोगों को। हमने रोजगार दिया, स्वरोजगार के साधन बनाए। ठीक है, उनके पास समस्या है गिनाने के लिए, आपके पास काम है गिनाने के लिए। लगभग 4 करोड़ से ऊपर उनके पास ढेर सारी समस्याएं हैं और वो कह रहे हैं आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे काम है जिन्हें आप गिना रहे हैं, जिन्हें ये मानेंगे नहीं, और आप ये नहीं मानेंगे कि इस देश में समस्याएं हैं। अब एक मिनट आरपी सिंह जी, फिर से मुद्दे पर आती हूँ। आपने नाम लिया सुनीता केजरीवाल का, आपने नाम लिया सुनीता केजरीवाल का। आरपी सिंह जी, ऐसे नहीं होता है कि आप लोग अपनी अपनी बातें बोल जाएंगे और सवाल को एकदम गौण कर जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, आपको सवाल भी सुनना होगा और मेरे सवाल का जवाब भी देना होगा। आपने सुनीता केजरीवाल पर अभी यहाँ एक भविष्यवाणी की, आपने कहा कि ये तो परिवारवाद की पार्टी हो गई है। किसी भी नेता ने, या निवान जी आप करेक्ट कर दीजिएगा, क्या इन लोगों ने घोषणा कर दी है कि वो इनकी अगली नेता हैं? सौरभ भारद्वाज का बयान है कि हमारी सबसे बड़ी नेता, हमारी जो अब आगे दिनों में पार्टी चलाएंगी, जो हमारे को नेतृत्व देंगी, वो सुनीता भाभी है। मुझे याद था, नेता का ऐलान कर दिया निवान जी आपने? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है इनके पास बहुत ज्ञान अच्छा, है। क्या बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इनके पास ज्ञान क्या बोला? देखिए, ये एक ऐसी पार्टी है, ये एक ऐसी पार्टी है
जो किसानों के ऊपर एनएसए लगा दी है, क्या उस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी वजह से 700 किसानों की शहादत हो जाती है, क्या उस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? क्या वो देश का बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? ये एक ऐसी पार्टी है जो किसानों को इतने महीनों से बॉर्डर पर लटका के बैठी है और पाकिस्तान से आए हुए कुछ लोग मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना दे देते हैं। ये पार्टी है, क्या उस पर डिसीजन नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? ये एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई जिसने ना स्कूल बनाए, आयुष्मान कार्ड की अभी ये बात कर रहे थे, आज आप हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाके निवान जी और आयुष्मान आरपी सिंह कार्ड जी चला प्लीज के रुक जाइए। देख अच्छा लीजिए। रुकिए, अच्छा डॉक्टर ठीक बोल है देगा निवान जी निवान जी एक मिनट रुक जाइए, सवाल नहीं था मेरा। अजय जी कुलारी चर्चा में रुक जाइए, आप दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते रहेंगे, चर्चा किसी और दिशा में चली जाएगी। अजय जी, बड़ी चिंता है विपक्ष को, आपने साफ सुना, आपने जिन नेताओं का नाम लिया था या जो सवाल विपक्ष के पर खड़े हुए डबल स्टैंडर्ड्स कहा गया, किन के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अखिलेश जी ने बड़ा क्लियर किया। हम भूल जाएंगे ना अपने जितने भी हमारे पीछे के जितने भी मतभेद थे, हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें देश बचाना है। देश आप लोगों के हाथों में है और ये कैसे बचेगा? इन लोगों के साथ आने से। कौन सा देश जहां न कफन सुरक्षित है, न वक्फ की जमीन सुरक्षित है, न जल सुरक्षित है, न जंगल सुरक्षित है? आरोप क्या है भ्रष्टाचार का, वक्फ बोर्ड का, जल घोटाला। आरपी सिंह जी थोड़ी तैयारी कम करके आए हैं, आज मेरे साथ हैं। आप पानी क्यों मांग रहे हैं? हम आपको टोटे में शराब पिला रहे हैं दिल्ली में, शराब पी लीजिए, शराब पीजिए, पानी वानी भूल जाइए। पंजाब को पहले से ही उड़ता पंजाब बना रखा है, अब दिल्ली को भी हम उड़ता दिल्ली बना देंगे। स्विट्जरलैंड तो बना नहीं। और जो तर्क ये दे रहे हैं कि जिन नेताओं पे आरोप लगा उनको भाजपा को टिकट नहीं देना चाहिए, उनको हमारी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए, अगर ये मापदंड लागू कर दिया गया तो ना अखिलेश यादव चुनाव लड़ पाएंगे। डबल एसेट का केस, इनकम टैक्स का केस अभी बंद नहीं हुआ है, डिसअपॉर्चुनेट एसेट्स का केस बंद नहीं हुआ है। मामला शराब घोटाले का है और आप शराब घोटाले पर बड़े सीरियस हैं, इसीलिए मंगूटा रेड्डी को लेकर आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सीरियस हैं शराब घोटाले को लेकर। जब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनके बेटे का आपको नजर आया, और वही अगर चुनाव लड़ जाएंगे एनडीए के साथ और पीएम के साथ उनकी फोटो आम आदमी पार्टी लहराएगी, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि डबल स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? आतंकवादियों के साथ सुनिए एक मिनट, फोटो तो केजरीवाल जाकर आतंकवादियों के घर पे सोया, सुनिए। आप केजरीवाल को थोड़ी ना फॉलो करते हैं, आप आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं। आम आदमी पार्टी को तो फॉलो नहीं करते हैं ना आप, आरपी सिंह जी। आप फॉलो करते हैं अपनी विचारधारा को। आप बार बार कहते हैं भ्रष्टाचार पर आपकी नीति नहीं बदलेगी। निवान जी माफी चाहूंगी, नहीं आ पाऊंगे। आरपी सिंह जी आपको रोक रही हूँ, मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था।